दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण हुआ। उसके बाद सदन के पटल पर जब सीएजी की रिपोर्ट रखी गई तो रिपोर्ट में वित्तीय मान्यता पाई गई है और तकरीबी 2000 करोड़ रुपए का राजस्व में हानि बताई गई। विपक्ष आज असल मुद्दे से दूर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर वाले मुद्दे उठाकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। देखिए हमारी यह ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है। दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अभिभाषण में ये बात कही है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि ऐसी एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी है और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहां तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। धन्यवाद। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहते दिखे डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट हैं और 7 बार के एमएलए हैं। बिष्ट साहब, क्या ये धरना प्रदर्शन लग रहा है राजनीतिक बदलने के नाम पर आई पार्टी आम आदमी पार्टी, ये प्रोफेशनल पार्टी हो गई छोटी? ये निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। आप जनता की जनभावनाओं को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से सदन को डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदन कायदे और कानून के साथ साथ दिल्ली के विकास के लिए बना है, दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए बना है। अच्छा ये होता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच को ध्यान से सुनते और जब वो ऑन टेबल होकर के हमारे पास आ जाता उस अभिभाषण में चर्चा। बिष्ट साहब, आप मोस्ट सीनियर लीडर हैं इस पार्टी की और 27 साल बाद सरकार वापसी की है, क्या चुनौती है आपके सामने? हम चुनौती को निश्चित रूप से स्वीकार करने का हमने प्रयत्न किया है और हमने इसकी चुनौती को पूरा करने का हमने काम चालू भी कर दिया। मेरी सरकार ये सब कुछ कर रही है। बिष्ट साहब, आप मोस्ट सीनियर सदस्य होने के नाते 1-2 बार की एमएलए हारी हुई मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप क्या पार्टी में कोई असंतोष की धड़ा में है, ऐसा देखते हैं? कैसे हो सकता है? हमको महिलाओं ने जिस प्रकार से वोट पोल किया, मेरी बहनों ने, हमारी मातृ शक्ति ने हमको 100% वोट दिया, तो महिलाओं के महिला मुख्यमंत्री तो संतोष के कहाँ की बात है? मेरे से भी पुराने और भी लोग होंगे जो इस पार्टी में होंगे, मुझे पार्टी के बहुत बड़ा सम्मान। पहले 3 और फिर 7 फिर 48, 8 और 48 ये संख्या आपने हासिल की है। क्या लगता है कि और बड़ा चैलेंज है कि दिल्ली की जन आकांक्षाएं आप पूरा कर सकें? निश्चित रूप से करेंगे। ये 48 ही नहीं, 70 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 2500। हाँ, निश्चित रूप से जो पार्टी ने कहा है वो करेंगे। जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा क्या कुछ कहते नजर आए, देखिए। जिस अंदाज में केजरीवाल जी विधानसभा का दुरुपयोग या सदुपयोग करते रहे, आज मारवा जी का दिन था, कैसा रहा आज का दिन? आप पहले ही कह दिया था, ये जो अम्बेडकर जी का, शहीद भगत सिंह जी का जो ड्रामा कर रहे थे, ये इस रिपोर्ट के करते कर रहे
कि ये जो रिपोर्ट आएगी इनका भेद खोल लिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि हाई कोर्ट ने इनको इतनी मतलब लगाई है ढाट कि आप पढ़ के देखना। उसने साफ कहा है कि आप संविधान पे नहीं चले, आप संविधान की कोई बात नहीं मानी। और कोई ऐसी सरकार नहीं है हिंदुस्तान की। सीएजी की रिपोर्ट का मतलब है ना, सीएजी की रिपोर्ट का क्या मतलब है? सीएजी की रिपोर्ट होती है कि जो मंत्रालय में काम हो रहे हैं उसका लेखा जोखा होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। हाँ, लेखा जोखा होता है कि सही चल रही है कि नहीं। इनके जितने मंत्रालय हैं अब सबकी रिपोर्ट आएगी। ये जो रिपोर्ट आई है आज, ये शराब घोटाले की रिपोर्ट आई है। इसमें 2025 करोड़ का घाटा दिखाया गया है कि ये पॉलिसी लाने पे सरकार को 2025 करोड़ का घाटा हुआ। अगर ये एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी ना कराते तो ये घोटाला जो है 10,000 करोड़ तक चला जाए। जिस तरह से चौथी पास राजा कहते रहे केजरीवाल जी, आज आपका मौका था, आपने भी बहुत बहुत विभूषणों से उनको सम्मानित किया। क्या लगता है कि आज वो आप एक बदला लिया है, रिवेंज लिया है? केजरीवाल जो अनाप शनाप बयान करते हैं, बयान क्या लेना, उसके बयान का क्या है? उसका तो जो खाता खुलता है वो बाहरले मुल्कों में पड़ा हुआ, जहाँ पर उसने अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। आप देखना इस पे इतने केस बनेंगे कि ये इसकी कोई जमानत नहीं मिलेगा, ये अपनी सारी जिंदगी जेल में। वो अंजाम तक पहुंचाएंगे कि शीला दीक्षित की तरह भी वो ना, यहाँ तो कह दिया आज हमने स्पीकर को भी, कोई स्वार्थ नहीं माननी। चीफ मिनिस्टर को भी कह दिया है कि कोई स्वार्थ मत मानना, इस पापी के नहीं तो आप भी पाप में शामिल हो गए। धन्यवाद। ये धर्मेंद्र सिंह मारवा जी हैं और ये विश्वास से भरे हुए हैं। आज इन्होंने केजरीवाल के अंदाज में ही विधानसभा में केजरीवाल की बहुत मतलब लानत मनानत किया है और बहुत सारे शब्द बार इन्होंने छेड़े हैं और कई चीजें इन्होंने बताई कि केजरीवाल अब जेल जाएंगे और उनकी कई इंक्वायरी चल रहा है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद अब उनपे कई मुकदमे भी दायर हो जाएंगे और वो बाहर भाग जाएंगे, ऐसा मानना है उनका। और अब आपको दिखाते हैं क्या कहना है उत्तम नगर से भाजपा विधायक पवन शर्मा का। पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। हालांकि दूसरी बार संगठन में लंबा अनुभव रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट आज टेबल की गई, पवन जी कैसे देखते हैं इसको? आपको यह अनुभव आएगा कि दिल्ली में 10 साल में किस प्रकार से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली के भ्रष्टाचार को किस प्रकार से परम सीमा पर पहुंचाने का उन्होंने काम किया। जब दिल्ली देश की राजधानी में जो सड़कें ना हो, चलने के लिए पीने का पानी ना हो, सीवर की व्यवस्था ना हो, नया कोई स्कूल ना बने, नया कोई कॉलेज ना बने, नया कोई विश्वविद्यालय ना बने, नया कोई हॉस्पिटल ना बने, लोहे के टीन रखकर कहते इसमें इलाज होगा। इस प्रकार की जो चीजों को पैदा करने के लिए काम किया है, उसके कारण से दिल्ली की जनता को जो ठगा है इन्होंने और दिल्ली की जनता को गुमराह करके जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने अपने ऐशो आराम के जीवन को बिताने के लिए प्रयोग किया है, वो सारा का सारा हिसाब किताब। सीएजी रिपोर्ट आमतौर पर सरकार की खर्चा और आमदनी और व्यय का एक मतलब परिकल्पना होता है, उसको टेबल पे रखना होता है। क्या लगता है कि ये सरकार क्यों ऐसी गलती कर गई जो संवैधानिक संकट तक आ सकती है? नहीं, सरकार को अगर सीएजी की अगर रिपोर्ट वो रखते, हर साल अगर रखते, तो उनको बताना पड़ता कि किस संबंध में कौन सा पैसा खर्च हुआ है। जब पैसा खर्च किया ही नहीं है और दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वहाँ पर जब पीने जैसी पानी के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाए और पीने के पानी के लिए झगड़े जहाँ होते हों, वहाँ वो किस प्रकार की सरकार होगी और किस प्रकार का सरकार करने का काम होगा, ये आपका अनुभव आएगा। आपकी सरकार नई है, कितनी चुनौती है, कितनी बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है इस सरकार से। 27 साल बाद दिल्ली और बदहाल हो गई है लंबे अरसे तक, कैसे संवारेंगे इसको? आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी और दिल्ली को विकसित करने की जिम्मेवारी स्वयं मेरी देखरेख में होगी। हम भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण टीम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण जो विधायक हैं, उनके साथ साथ में दिल्ली की 140 करोड़ जो जनता है, हम मिलकर दिल्ली की जो 2.25 करोड़ जनता है
इसको मिलकर जो है ना एक विकास की योजना को पूरा करने का जो संकल्प है उसको पूरा जिस करेंगे। अंदाज में तजविंदर सिंह मारवा ने आज वो केजरीवाल जिस तरह से चौथी पास कहते रहे प्रधानमंत्री को, आज उसी अंदाज में तजविंदर सिंह मारवा ने केजरीवाल पर हमला किया। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? यह हमला नहीं किया उन्होंने। दिल्ली के साथ 10 साल में जो हुआ उसका अपने कष्टों में, अपने दुख में, अपने दर्द में और जनता किस दर्द से गुजर रही है उसका बयान किया है। उस दर्द को उन्होंने, वो दर्द बाहर उनका निकल रहा था। इसके कारण से वो क्या बोलते थे, वो तो केवल किसी बात को गुमराह करने के लिए बोलते थे या कष्ट में बोल रहे थे, दर्द में बोल रहे थे। उनका जो अनुभव अपने क्षेत्र में आ रहा है, उनका जनता का जो दर्द है वो अपने उनके शब्दों में वो निकल रहा है। हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल ने बुराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा से बात करी है। देखिए हमारे सहयोगी की यह खास बातचीत। ये नई पारिश सरकार बदलने, सरकार जब आई थी नई सोच के साथ आई थी, राजनीतिक बदलने की बात करते हैं। क्या उन परंपरागत पार्टियों की जैसी हो गई है छोटी छोटी बातों पर लेकर? बाबा साहब का फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी का फोटो लगाना ये छोटी बात है। ये व्यवस्था, ये आप जो बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सदन में स्पीकर बैठे हुए हैं, हल्के भाषण दे रहे हैं, क्यों? ये संविधान है, बाबा साहब है, ये बर्दाश्त नहीं किया। ये टेस्टेड है, आपने जांच कर ली है, देख ली है कि हटा ली गई है तस्वीर? हमने कल तस्वीर जारी कर दी थी और तस्वीर जारी करने के बाद हमने उनको स्पीकर साहब को कहा था कि बाबा साहब का फोटो वहीं लगा दिया जाए। जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि व्यवस्था ये है वहाँ प्रधानमंत्री का फोटो है। तो इसका मतलब वो अब मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हो गए। बीजेपी एक तस्वीर जारी की है संजीव जी, उसमें दिखाया गया है कि सीएम ऑफिस जो सचिवालय में है उसमें तस्वीर अपनी जगह पे है। हमने कहाँ की बात करी थी? हमने विधानसभा की बात करी थी और वो तो खुद ही कह रहे हैं हमने हटाया है, वो तो खुद ही कह रहे हमने प्रधानमंत्री का लगाया है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से महरौली विधायक गजेंद्र यादव क्या कुछ कहते हैं, नजर आइए देखिए। गजेंद्र यादव जी हैं, विधानसभा में पहली बार चुन के आए हैं। आज कैग रिपोर्ट पे बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया क्या है? आज कैग रिपोर्ट में क्या खोज पाई भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद सत्ता में आई है? भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद सत्ता में आई है, उसके लिए तो बधाई है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पर मोहर लगाई और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को चुन के विधानसभा में भेजा है। कैग रिपोर्ट की हम बात करें तो कल पहली बार सदन में मेरा फर्स्ट टाइम बैठना हुआ। मैं पहली बार का विधायक हूँ। देखिए, मुझे सच में एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मुझे जब ऐसा दृश्य मेरे सामने आया कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष को शिष्टाचार के रूप में उनको बोलने का अवसर दिया, वे नहीं बोल रही थी, वे विरोध कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि इनको शिष्टाचार के रूप में अभिभाषण देना है तो ये विरोध क्यों कर रही है। लेकिन आज जब कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को नुकसान हुआ, तब पता चला कि जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और भगत सिंह जी के जो तस्वीरों को लेकर उनकी तस्वीर के पीछे छिपने का काम ये कर रहे थे, वो केवल इसलिए कर रहे थे कि इनका जो भ्रष्टाचार आज उजागर होना था कैग रिपोर्ट में, वो किसी तरह रुक जाए। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है। हम निश्चित तौर पर यह आपको बताना चाहते हैं कि कैग रिपोर्ट सदन पटल पर आई है और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग जो ईमानदार। गजेंद्र जी, तेजविंदर सिंह मारवा आपके साथी विधायक हैं और जिस अंदाज में केजरीवाल विधानसभा सदन में चौथी पास राजा प्रधानमंत्री को कहते रहे हैं, आज उसी अंदाज में उन्होंने चोर तक कहा। क्या कहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया, या ये खींच थी या क्या कहेंगे आप? खींच नहीं थी। देखिए, सामान्य भाषा में ये ठीक है कि सदन की गरिमा पूर्ण रूप से शब्द चयन नहीं हुआ होगा, लेकिन सामान्य भाषा में भ्रष्टाचारी को चोरी कहा जाता है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल चोर है, उन्होंने चोरी करी है। कैग रिपोर्ट में उनका 2000 करोड़ का घपला सामने आ रहा है। जो रेवेन्यू दिल्ली की जनता के काम में आना था वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल ली है। चोरी तो आपने पकड़ ली, अब इसको कार्रवाई उस अंदाज में करेंगे जैसे बीजेपी इन सब भ्रष्टाचार के मामलों को जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करती है। हालांकि केजरीवाल भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे, लेकिन उन्होंने आगे प्रोसीड नहीं किया। आप अंजाम तक पहुंचाएंगे इस मुकदमे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये कहना आपका अनुचित है।
भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जो ईमानदार नेताओं का संगठन, ईमानदार कार्यकर्ताओं का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को सजा हो उसकी सिफारिश करती है। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, जेल में ले जाने का काम पुलिस का है, और जो ये भ्रष्टाचार पकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पकड़ा है, वो कैग संस्था ने पकड़ा है। इसीलिए जिसके हिस्से में जो होगा, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, चोरी जिन्होंने करी है, उनका स्थान जेल में होगा, और जो ईमानदार लोग हैं वो विधानसभा में। गजेंद्र यादव जी महरौली से जीत के आए हैं और पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि संगठन में बहुत लंबे अरसे से इन्होंने काम किया है। बीजेपी कैग की रिपोर्ट आज का सदन पटल पर रखा गया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। देखना दिलचस्प होगा कि इस अंजाम को, इस जो लड़ाई चल रही है, इसको न्यायिक मूवमेंट में किस तरह से शामिल किया जाता है। अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी विधायक अजय दत्त का क्या कहना है, सुनिए। ये डॉक्टर अजय दत्त जी हैं और पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक चुनकर आए हैं। सदन में नए नहीं हैं, पूछते हैं सदन की क्या रवायत रही है। आपने कभी पहले सीएम दफ्तर में आप जाते होंगे, तस्वीरें थी वहाँ? हाँ बिल्कुल जी, पिछले 10 साल से लगी हुई थी सारी। अच्छा, तो तस्वीरें हटा दी गई हैं, ये आपने टेस्ट कर लिया है? हाँ, कल हमने फोटो रिलीज की थी। पहले पुराने सीएम की फोटो और नए सीएम की फोटो। पुराने सीएम की फोटो में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें थी। जब कल सीएम ऑफिस को देखा गया तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह की दोनों तस्वीरें हटा दी गई। दत्त साहब, ये बताइए कि पंजाब में भी आपकी सरकार है और गैर कांग्रेसी सरकार भी रही है, जैसे कांग्रेस की सरकार भी रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। कई जगहों के दफ्तरों में मैं देखता हूँ वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं है। तो ये जाहिर है कि गलतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हैं क्या? नहीं, आपने लगाई ये गलतियाँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में इतनी बड़ी गलती करना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को व्यक्ति विशेष से बहुत ऊपर महान शख्सियत है। वो इस भारत के करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। उन्होंने भारत का संविधान दिया और शहीद आजम भगत सिंह ने अपने प्राण निछावर करके देश को आज़ाद करने में। ऐसे महान सपूतों की को बार बार याद करें और उनके संरक्षण में सरकार चले, ऐसी हमने व्यवस्था बनाई थी हमारी सरकार में। जैसी दलित विरोधी सरकार, बीजेपी सरकार आई, उन्होंने दलित विरोधी रवैया अपना दिखाना शुरू कर दिया, बाबा साहब की वहाँ से तस्वीर हटा दी। ये बात हमने कल भी उनको रखी और उन्होंने उस को संज्ञान नहीं लिया। और आज भी हम इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब के सम्मान में 1 इंच भी कोई कमी होगी तो उसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा कह रही है कि आप सीएजी की रिपोर्ट जब केवल आज करनी थी, उस पर ध्यान भटकाने की आपकी कोशिश रही है करना पड़ा। देखिए, इन्होंने हमें मार्शल आउट कर दिया आज, ठीक है, तो भी तो सदन चल रहा है। कितना झूठ बोल रहे हैं ना ये, कितना झूठ बोल रहे हैं भाई। सदन तो चला रहे हैं, ये सदन में इनके नंबर तो कम नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी थे, हैं और रहेंगे, और हम इन्हें बाबा साहब के सम्मान में एक क्षण, 1 सेकंड भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। ये संसद भी बाबा साहब के संविधान चलती है और दलितों की, पिछड़ों की और दबे कुचलों की विचारधारा बाबा साहब है। और इस देश के अंदर हर एक उस नौजवान के दिल में शहीद आजम भगत सिंह रहते हैं। उनको अगर ये सम्मान नहीं देंगे तो ये संसद क्या, हम रोड तक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और जहाँ तक हमारी आखिरी सांस है तब तक प्रोटेस्ट। कुछ एमएलए को आज सस्पेंड भी कर दिया है स्पीकर ने, और धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं अम्बेडकर के मुद्दे पर लगातार जारी है। लोगों का मानना है कि जो तस्वीरें हटाई गई हैं, जब तक उन्हें और वही जगह पर नहीं लगाया जाएगा सीएम ऑफिस में, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। एलजी का अभिभाषण हो चुका है और एलजी जा चुके हैं यहाँ से, और रेखा गुप्ता एलजी को छोड़ने आई थी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी। अब आगे की कार्रवाई सदन में देखते हैं किस तरह से चल रहा है। पब्लिक एशिया के लिए सुनील जायसवाल, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं आज के विधानसभा सत्र के हंगामे की कुछ झलकियां। ले लो फोटो, शांत अच्छे अच्छे। जय भीम, जय भीम, अरे मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब का ये अपमान।
चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। Just walking towards the gate of the assembly. That is the picture of the